बेस्ट बेस्ट। तो गाइस मुझे अभी अल्मोर की दुकान पे मैं हूँ और मुझे बहुत अच्छा उन्होंने किसी मॉइस्चराइजर इन्होंने मुझे अभी भी सजेस्ट किया है कि इनका सबसे जो रनिंग मॉइस्चराइजर है वो ये है स्किन हाइड्रेट नेचुरल मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। इसमें एलोवेरा एंड एवोकाडो है। एलोवेरा तो मुझे पता है बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। एवोकाडो को मुझे ये पता है कि इसमें प्रोटीन होता है विच आई थिंक या बिल्कुल प्रोटीन है मैम। ये एक तरह से प्लांट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एल्मोर के लोशन के अंदर। अच्छा। और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट भी होते हैं। बेसिकली वो विटामिन की एक शक्ल में ही आपको प्लांट की इसमें दिया जा रहा है। अच्छा, और सबसे बेस्ट इसका जो बेनिफिट है वो ये कि ऑल मिलता है। या बिल्कुल, तो कोई भी इससे बेनिफिट कर सकता है। अच्छा, इसके आई थिंक हम इसमें ट्राई कर लेंगे। कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई ट्राई करना चाहेगा थोड़ा सा और मुझे बताना चाहेगा कैसा है? अच्छा चलो मैम ये हमारा टेस्ट क्या नाम है आपका? दुआ। हमारे साथ दुआ है और दुआ जो है थोड़ा सा मैंने ट्राई करिए। ये मैम टेस्टर प्रोड्यूस। अच्छा, टेस्ट अलग है। मैं तो यहाँ ले आते हैं। मुझे आपको बताना है कि इसका ओवरऑल कैसा है और इसको बोलो वहाँ से तो एक वीडियो बनाना है, हमें दे देना। बोलो भाई इसको पीछे। क्या बोलो, पीछे तो खड़ा हो सुन तो रहा है। जो अपना टाइम ले रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ऑयली है, ये थोड़ा सा ऑयली नहीं ऑयली नहीं नहीं आज है, वो वो हाइड्रेशन के लिए होता नहीं है नहीं ना, वो जब आप मर्ज करोगे ना वो हाइड्रेट है ना हमारा, यानी कि आपकी स्किन केयर जो हाइड्रेशन फाइन हो जाएगी भी होगा कंप्लीट करने का तो हमें ऑब्जर्व हो जाएगा। आप करने कर सकती हैं बात नहीं। तो आई थिंक व्हाट इज ट्राइंग टू से कि क्योंकि वाटर बेस है तो आपको लग रहा होगा अच्छा बेनिफिट होता है तो आपको हाइड्रेशन होता है। स्पीकर नहीं चल रहा है, स्पीकर माइक पता नहीं चलता लगाने के बाद ऑयल आता नहीं है रोज आपने बंद करता है। तो मेरे ख्याल से तो कि टच मैंने अभी तक टच नहीं किया था, मुझे टच करने में बहुत मजा कर रहा है। यार ये बहुत अच्छा है मैम, ये वेरी गुड प्रोडक्ट। चलो गाइस हमारे साथ दुआ थी और ये बहुत क्यूट थी बच्ची। हाउ ओल्ड आर यू? 18 प्लस। और इन्होंने हमारे लिए जो है ट्राई किया है स्किन हाइड्रेशन नेचुरल मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन अल्मोर का एलोवेरा एंड एवोकाडो का। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो कह रही है कि बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट कर रहा है मेरी स्किन। सो थैंक यू फॉर बीइंग बस दुआ। कोई और कुछ ट्राई करना चाहेगा? आ जाओ। आपका नाम क्या है? खाने से सुबह दुआ सुबह। इतने अलग अलग नाम मुझे मिल रहे हैं। सच अ प्रीटी नेम। अच्छा, हमारे पास सुबह के लिए क्या है? ब्राइटनेस क्रीम। फेयरनेस की रही है सन प्रोटेक्शन के साथ। अच्छा, आप स्कूल जाती होगी है ना? सुबह स्कूल जाती होगी ना? कौन सी क्लास में? 7। अच्छा 7 में स्कूल जाती हो, जाहिर सी बात है धूप भी होती होगी वहाँ पे और आपको कोई सनस्क्रीन तो चाहिए होता होगा। तो इसकी 2 बेनिफिट्स हैं कि एक तो सनस्क्रीन भी है, दूसरा मिल्की एक्स्ट्राज एंड विटामिन्स। मिल्की एक्स्ट्राज एंड विटामिन्स। अच्छा इसके अंदर विटामिन भी हैं, ये आपकी स्किन ब्राइटर भी करते हैं, आपको एक्स्ट्रा ग्लो भी देता है। यार मतलब सब चीज़ें ही इतने मजे की तो इंसान डिसाइड कैसे करे। आप ट्राई करना चाहोगे थोड़ा सा? मुझे स्किन पे लगा कर बताओ कैसा लगा। हैंड अप्लाई कर ले बेटा, हैंड अप्लाई कर ले। अल्लाह इतना सारा लगा रहा हूँ, इतनी क्यूट है, इतना सारा ने टिश्यू दे दो मुझे, कोई टिश्यू। उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा लिया, मुझे थोड़ा सा उनके लिए रिमूव करने दें। आ जाओ। अल्लाह यू लुक सो क्यूट। कैसा लग रहा है लगा करके? मजे का लग रहा है? स्किन स्मूथ फील हो रही है? तो लोगी आप फिर? हाँ चलो इसको खुद अब रब कर लो। हाँ सुबह चलो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सुबह, बहुत मजे की थी सुबह। हाँ श्योर। अच्छा एक मिनट अब क्योंकि आप आ गए हैं तो मैं आपसे आपका नाम पूछ सकती हूँ? ताबीर। अच्छा ताबीर, आप मुझे बताएं कि इनके लिए अगर मुझे कोई हेयर ऑयल या कोई हेयर प्रोडक्ट इस तरह का पूछना नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा और एनीथिंग फॉर योर हैंड्स फीट, कुछ इस तरह से हैंड्स है ना? बिकॉज आई थिंक हम लोग जो यू नो लेडीज़ होती हैं, आपके बच्चे हैं
तो हाँ, तो घर के काम करती होंगी काफ़ी ज़्यादा, आप बर्तन भी धोती होंगी तो उसमें जो है हाथ काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। मॉइस्चराइज रखना अपने हाथों को बहुत ज़रूरी होता है। मुझे इसके बेनिफिट्स बताएं आप इनके लिए। मैम इसमें बिकॉज ये ग्लिसरीन है, आप इसमें देख सकते हो नॉन ग्रीसी है, इसमें मेंशन किया हुआ है, आप कुछ देख लीजिए जगह। और देने की कैमोमाइल इसमें दिया जाए, दोनों प्रोडक्ट है वो प्लांट्स अवेलेबल होती है हमें, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बाकी आप इसके बेनिफिट इस तरह से देख सकती है, जो कि हमारी सारी स्किन की, जैसे कि उन्होंने कहा फॉर हैंड फॉर फिट एंड तमाम बॉडी के जितने भी आपके वो हैं स्क्रैच और मार्क्स तमाम क्लियर होंगे। जैसे कि हमारे नकल्स ब्लैक हो जाते हैं उसको रिमूव करेगा और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इवन कि आप इसे बच्चों को भी यूज़ करवा सकती हैं। स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, तो कैमोमाइल की तो मैंने बहुत सारे बेनिफिट सुने। अगर आप थोड़ा सा लगा करके मुझे बता दें रिजल्ट। मेहंदी भी लगी हुई है उनके हाथों में, तो अभी आपके हैंड्स के लिए ये इवन के किचन में काम करने से जो बर्ड्स पड़ जाएंगे उसको भी रिमूव करेंगे। हाँ, मैंने वही बोला था कि यू नो इतना हमारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, वो बेचारी बर्तन भी धो रही होती है, खाना भी बना रही होती है, इतने हाउस होल्ड के काम कर रही होती है, तो उनके हाथ ड्राई हो जाते हैं, खराब होने की तरफ चले जाते हैं। अच्छा बताएंगे। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट महसूस हो रहा है मुझे हैंड पर। एक्सीलेंट, स्मेल बहुत अच्छी है। इनका स्मेल भी पसंद आई और देखिए इंस्टेंट इनको जो है उसका रिएक्शन मिला है कि बहुत उसका रिजल्ट फौरन मिला है। अच्छा, इसके और बेनिफिट्स भी हैं, मुझसे बेहतर ये जानते हैं तो ये बताएंगी, प्लीज़ आप बताएं। मैम ये रैशेस, एक्जिमा, ड्राइनेस, खुश्की, इंटरनल सारे प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन के लिए बेस्ट है। इसके अलावा मैन वुमेन में इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं ना, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसका मेरे ही कस्टमर ने मुझे रेकमेंड किया था फॉर एल्मोर मेरे स्टोर पे। उन्होंने कहा कि मैं एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ उसको, बहुत माइल्ड सा लेके प्रॉपर लगा के उसके पोर्स ओपन जो उनके थे वो प्रॉपर क्लियर हो जाते हैं, उनकी फेस बहुत अच्छी बनती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करती है। अच्छा, मेरा पर्सनल अभी ये सवाल है, जो मेरा भी इशू है कि क्योंकि हम लोग इतना मेकअप यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, इतने सारे प्रोडक्ट्स लग रहे होते हैं, तो पिगमेंटेशन का इशू हो जाता है ना, स्किन टोन अनइवन हो जाती है। जो बहुत सारी हमारी खवातीन और इवन जो मर्द हज़रात हैं उन्हें भी स्किन टोन थोड़ा सा अनइवन महसूस होता होगा, तो उसके लिए कुछ है? स्किन इवन टोन वाइटनिंग लोशन दे सकते हैं आप हमें, वाइटनिंग बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस लुक होगी। और इस वक्त हमारे पास बाय वन गेट वन के साथ है, प्लस 3 1 कह सकते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज इसमें ग्लिसरीन लोशन फ्री दे रहे हैं हम। अच्छा गाइस, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर है और उसमें ग्लिसरीन लोशन भी फ्री मिल रहा है। और ये ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र है जो आपकी पिगमेंटेशन के लिए हेल्प करेगा, आपको डिहाइड्रेट भी रखेगा आपकी स्किन को, और साथ में इसके अंदर विटामिन, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, विटामिन कौन सा इसके अंदर? मल्टी विटामिन है, तो ओके, ऑल राउंडर। ये पैक में लेके जाऊंगी। वाइटनिंग के लिए बेस्ट है। एक इसमें शॉर्ट ये ऑलराउंडर है, मतलब मेल फीमेल दोनों में यूज़ होता है, बोथ के लिए बोलते हैं कि प्रोडक्ट इसकी एल्मोर की जितनी भी है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा जी, एल्मोर की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे वो जो है मेल फीमेल दोनों के लिए ही जो है मौसर है। ऐसा नहीं कि जी ये जो है फीमेल की प्रोडक्ट्स है तो जो है लड़के यूज़ नहीं कर सकते, तो दोनों के लिए जो है वो मुफीद और मौसर है। और साथ साथ आज हमारे डिस्काउंट ऑफर का आखिरी दिन है, तो इस डिस्काउंट ऑफर से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन तक हमारा आपका साथ था, आज दूसरा और आखिरी दिन है। तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम डील्स आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग आ सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। और साथ साथ एक गेम खेल के आप ज़बरदस्त प्राइजेस यहाँ से ले सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून खेलिए और विन कीजिए ज़बरदस्त से प्राइजेस। हमारे
हमारे साथ पाकिस्तान की वेल नोन मॉडल एंड एक्ट्रेस यशमा गिल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप लोगों से मुखातिब भी थी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों को नॉलेज दी प्रोडक्ट के हवाले से, और इस वक्त हमारे स्टॉल पे मौजूद है। तो अगर बातचीत आप करना चाहें तो मैं भी माइक यशमा को देता हूँ, उसके बाद आप जो है बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, इस साइड से आए, आप लोग फ्रेंड से आए काइंडली प्लीज़। अभी मैं एक्टिविटी करूँ तो आना आप, ठीक है? क्लियर कराओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, थोड़ा रुक जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, जमीन एक सेकंड। अच्छा, आप लोग काइंडली साइड से ना आए, फ्रंट पर आप आ जाएं और बारी बारी जो है आप लोग आ सकते हैं। और आप लोगों ने एक्टिविटीज से पहले कहीं नहीं जाना, ये ना हो कि पिक्चर्स खिंचवा के सब इधर उधर हो जाए। जाओ, आप चले जाओ, जाओ। एक मिनट। ये फॉलो करके आई है मैं इंस्टाग्राम पे, सो आई एम प्राउड ऑफ हर। अच्छा, इन्होंने भी फॉलो किया है। इट फील्स सो गुड टू नो कि लोग फॉलो करते हैं और आते हैं। मुझे इतना मज़ा आता है जब आपको इतना प्यार दिखाते हैं, और जो लोग नहीं आए ना, मैं उनसे नाराज़ हूँ। अच्छा, 1 सेकंड, 1 बाय 1। अच्छा, सेल्फीज तो आप लोगों की चलती रहेंगी, वो मुझे पता है, वो ख़त्म नहीं होनी है आप लोगों की। जब तक यहाँ पे यशमा मौजूद है, आप लोग बारी बारी आते रहेंगे और सेल्फीज करते रहेंगे। मैं माइक दे रहा हूँ इनको, और कोई आप बात करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, सवाल जवाब से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि दराज पे एल्मोर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया स्टॉल पे, अभी हम लोगों ने इतनी एक्टिविटीज भी की, और बाय वन गेट वन फ्री भी है, उसके भी उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। तो अगर आप लोगों को मजीद डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग दराज पे जाकर के अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट्स। और अच्छा, क्या किसी के पास कोई सवाल है? शर्मा रहे क्यों है सब इतना? आ जाओ, आ जाओ, आप बता दो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आ जाओ, पूछ लो। अच्छा, मेरा अगला ड्रामा आएगा एयरवाई डिजिटल से। अलिफ अच्छा, अलिफ इसका नाम है, और जल्द आ जाएगा। हमारी शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन आप मुझे बताएं कि पिछला कौन कौन सा देखा है? अब देखो खुदा क्या करता है, अब देखो खुदा क्या करता है। अरे कौन है वो? की जाना ना कुर्बान। अच्छा, तो घर पे दिखा पर कुर्बान की जाना में कौन भी देखा है? उसमें मैं बहुत खतरनाक आई थी। हाँ, कितने बुरे बुरे कमेंट्स करते थे जिसपे आप लोग मुझे यूट्यूब पे, वो तो मेरा कैरेक्टर था। अच्छा, कोई और सवाल? सेल्फी सवाल है, पहले सवाल कोई पूछो फिर मैं सेल्फी लूँगी। आपकी इस खूबसूरती का राज। मेरी इस खूबसूरती का राज। अच्छा, वैसे मैं इसलिए सिर्फ नहीं बोल रही क्योंकि मैं एल्मोर के स्टॉल पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं इनका मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ पिछले कोई 2 मंथ से, और मुझे बहुत हेल्प किया विद माई पिगमेंटेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ज़्यादा ग्लो कर रही है तब से। मैंने बताया था स्टॉल पे उसके बारे में। एज एल्मोर सेड बिफोर इस बार कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। लोग समझते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों का भी पूरा बनता है यार, और ये लड़कों के लिए भी है। हाँ, अच्छा, कोई और सवाल? अच्छा, चलो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आप लोगों की तरफ से, आपके जहन में होना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने नहीं किया।
अब तक सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा अपना? वैसे तो आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हर किसी में हम एक्टर्स इक्वल मेहनत करते हैं, लेकिन सब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको फील किए बगैर आप कर नहीं सकते हो। तो उनमें मैं बोलूँगी कि मेरा फेवरेट जो था वो था अपने मुदाफ़ा है कमीन, क्योंकि वो कैरेक्टर करने के लिए मुझे एक्चुअली मुझे नूरुल सबा को फील करना पड़ा। मुझे उसके जो भी व्हाटएवर ट्रेजेडीज दैट शी हैड बीन थ्रू, मुझे उसको अपने ऊपर लिटरली तारी करना पड़ा। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं घर जाती थी तो मैं अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के बोलती थी सेट पे घर जाने को कि मम्मा मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे बहुत डिप्रेशन है, मुझसे बात करें, मुझे डिटैच करें कैरेक्टर से। तो मैं इतना ज़्यादा उसके पीरियड में चली गई थी और इतनी अप्रिसिएशन मिली मुझे उसकी। तो आई फील कि मुझे उसका रिजल्ट मिल गया ना, आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट। लेकिन मैं जब भी उसके सीन्स देखती हूँ कहीं पे इंस्टाग्राम पे किसी ने रीपोस्ट किए होते हैं या लोगों ने उसके बहुत सारे वो बनाए थे, क्या कहते हैं उसको आजकल टिकटॉक, हाँ उसकी बहुत सारी वो चीज़ें बनाई थी। तो मैं अभी भी वो कहीं पे मुझे मेरे टैग्स में देखती है तो मुझे इतना नॉस्टैल्जिया होता है कि यार ऐसा कोई कैरेक्टर दोबारा करना, आई वुड फील माई कैरेक्टर। बट ओवरऑल सारे मुझे कुर्बान की मरियम मेरा वेरी फर्स्ट वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट कैरेक्टर्स था, तो वो भी मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, एक हर एक्टर या एक्ट्रेस की ख्वाहिश होती है, मैं अगर ऐसा कैरेक्टर मुझे फलां कैरेक्टर मिले तो मुझे मज़ा आ जाएगा। तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी ख्वाहिश हो गई ये मिलना चाहिए? कोई ऐसा कैरेक्टर जो मेरी ख्वाहिश हो कि मुझे मिलना चाहिए? अच्छा, मैं बहुत टॉम बॉयिश हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें ना मैं कोई ऐसी जॉब कर रही हूँ, मुझे आर्मी में कोई कुछ बना दें या पुलिस में कुछ बना दें या एयरफोर्स पायलट बना दें, मुझे कोई ट्रेनिंग दी जाए। तो कोई ऐसा कैरेक्टर अभी तक मैंने किया नहीं है, तो शायद इसलिए भी मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे पसंद भी है। अच्छा मेरी बात सुने, एक फेवर मुझे चाहिए, मुझे बहुत प्यार से आंटी ने बोला है कोई मुझे एक छोटा सा अनमोल का कोई गिफ्ट हैम्पर दे दे, पैकेज दे दे, कुछ दे दे, तो वो आप इनको दे दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? ये हमारी प्यारी सी आंटी हैं, इन्होंने मांगा है मुझसे, तो इनको मैं ज़रूर दूँगा। चले मैं जाऊँगा, यहाँ रुकें, हम जो है रेशमा के हाथ से ही आपको वो गिफ्ट हैम्पर आकर दिलवाते हैं। अच्छा, और मैं ही सवाल किए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तो फील्ड है भाई सवाल करना, एंकर हूँ, लेकिन आप लोगों के जहन में कुछ हो कोई बात तो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बात से ज़्यादा सेल्फी आप लोग चाह रहे हैं। हाँ भाई, फेसबुक का भी पेट भरना होता है, फेसबुक। एक्सक्यूज मी, आप लोग फ्रंट से हैं? आप लोग अच्छा आ जाए जी, अंदर आ जाओ, आप लोग फ्रंट से आ जाओ। मैं इन लोगों से सवाल पूछ लेती हूँ ना इनके स्किन रिलेटेड। किसी को कोई ऐसा स्किन रिलेटेड इशू, कोई प्रोडक्ट जो वो ढूंढ रहे हो उन्हें नहीं मिल पा रहा हो सकता है हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। कुछ बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं रही, पता नहीं इतने घबरा रहे क्यों है लोग। आप मैं चले माइक के बगैर मुझे तो कान में आके बोल देंगे। आपके ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिंग बहुत प्यारी करते हो। थैंक यू सो मच। कौन सा फेवरेट था आपका? ऐसे स्क्रीन पे देखते हो, ऐसे सामने से भी। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये है मेरी प्यारी सी आंटी, उन्होंने इतने प्यार से मुझे बोला। थैंक यू सो मच। अच्छा तस्वीर बना ले। अच्छा सब ट्राई दीजिए जल्दी से। सो क्यूट, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ जी। यार ये तो मुझे ना मार पड़वाने वाले सवाल पूछ रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने जिनके साथ काम किया नहीं, सीरियसली मैं बताऊं, मुझे कभी ऐसा काफ़ी लोग होते हैं जो अपने पर्सनल उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, वो अलग से मेकअप आर्टिस्ट रखते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मैं जिस भी सेट पे जाती हूँ, जब फर्स्ट डे मेरा ट्रायल होता है मुझ पर, तो मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो सभी बहुत अच्छे हैं। बट ये है कि मेरी आकिब भाई से थोड़ी दोस्ती है, आकिब इलियास से, तो वैसे मुझे वो बड़े पसंद है क्योंकि वो सीनियर हैं, उनसे सीखने को मिलता है हमारे नए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा ये सेल्फी सवाल है सबका, आ जाए आ जाए।
सलमान आपकी कॉल काट दी इन्होंने सेल्फी के लिए। Samuma, if you're watching this, you should have been here. वन बाय वन एक्सक्यूज मी मैम, आप आ जाइए। अच्छा मेरी आंखें पहले इतनी बड़ी और लोग फिल्टर लगा देते और बड़ी हो जाती है। आप दोनों साथ हो? My look, my summer look. इतनी छोटी सी मुझे देख पा रही है? जब मम्मा ने बोला जाके खिंचवा लो सर, सॉरी विद टॉकिंग। हाँ? आपकी अच्छा ओके। Thank you so much. Why are you my biggest fan? Because thank you so much. She's saying I'm a marvelous actor. अच्छा yeah. इतनी बड़ी आंखें मरियम की देखिए आप लोग, मुझे कोई और भी दिखा जिसकी इतनी बड़ी आंखें हो, वरना जैसे लगता है कि मेरी ना एक और नॉर्मल है शायद। यहाँ पे पिक्चर भी देखिए मरियम की आंखें क्या करनी है। अच्छा गाइस, मुझे एक और बहुत अच्छी खबर मिली है सबके लिए कि रमज़ान में डॉल्फिन मॉल में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं आप लोग को बिजी रखने के लिए। हम लोग थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, अपने घरों में बैठे रहते हैं जब तक रोज़े नहीं खुलते, ऑब्वियसली इतने एनर्जेटिक नहीं होते, टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं इफ्तारी तक। तो अगर किसी को अपने आप को बिजी करना है कुछ थोड़ा इफ़ यू गाइस वांट टू एंजॉय योरसेल्फ व्हाइल फास्टिंग, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। इन लोगों के पास अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी रोज़। अच्छा अब मैं बताती चलूँ कि मुझे पता नहीं कि कहाँ स्पिन द व्हील कहाँ है। अच्छा उस साइड पे हमारे पास एक स्पिन द व्हील है, वो आप लोग घुमाएंगे, वो जो सिंबाद में होते हैं ना जैसे वैसे, और जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर आप लोगों का एरो रुकेगा वो गिफ्ट हैम्पर आप लोगों का हुआ। आए देखते हैं क्या क्या है। आई एम एक्साइटेड। अच्छा ट्राई अगेन वाला ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए था यार, सो डिसअपॉइंटिंग। तो ओके, सो वी हैव एल्मोर का स्किन वाइटनिंग, वी हैव सरप्राइज गिफ्ट, ये मजे का लग रहा है कुछ। वी हैव द वाइटनिंग डेली फेस वॉश, वी हैव द बॉडी लोशन। अच्छा अभी अजान हो रही है तो हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। अब ले लो ऐसे खुल के वन बाय वन।
मैम अभी अजान का ब्रेक हो रहा है, आप लोग घूम जाए। रुक जाए अभी, वेट। मैं भी ये अनाउंस करती हूँ और मैं किस बेस पे लोगों को चूज करूँ? चलो मैं जो सबसे मजे का सवाल पूछूंगी मैं उसके बेस पे चूज कर रही हूँ। Who's in charge of this? Yeah, who's in charge of this? ये कर लीजिए आप चाहे तो मैं स्पिन करूँ ठीक है ओके आई नो हाउ आप लोग थोड़ा खुशी खुशी हो जाए, स्पिन करती हूँ थोड़ा आप लोग खुशी हो जाए। सबसे फनी का सवाल पूछा पहला स्पिन करके उनको सेकंड ये कर लीजिए हाँ आगे मैं थोड़ा हॉल थोड़ा फॉल कर। सर्कल बड़ा दान के नंबर का वेट कर रहे हैं ना एक्सक्यूज मी, अभी रुक जाओ, थोड़ा देर जब तक सेल्फी जिससे लेनी है वो ले लें आने देने आपकी बात है ना, दे दीजिए ना। इस तरफ से हो गए ना माइक 30 सेकंड्स का करवा दो। नहीं यार वो नहीं है ना, हम एक लाइन बता देंगे वो थोड़ा बुलवा सा दो। चेंज ऑफ प्लान ये है कि मैं आप लोगों के बिहाफ पे ये स्पिन करूंगी ठीक है, लेकिन मैं एक छोटी सी गेम खेल रही हूँ थोड़ा पीछे कि मैं हॉल तीन थोड़ा खुल लोगों जाएगा, को point खुल out जाएगा हॉल। करूंगी और इस वजह से मुझे कह रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा पीछे हो टेंशन जाए। है जिनको मैंने नहीं किया और थोड़ा सा तीनों हॉल में हो से जाए, थोड़ा पीछे हो किसी ने भी सबसे भैया। जो मजे का सवाल पूछा ना हॉल कि नहीं मुझे लगेगा कि बहुत मजे का आप लोगों ने पूछा है, मुझे उसका जवाब देने में मजा आया तो मैं उसके लिए स्पिन करूंगी और उसको पहला गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो कौन आना चाहता है? आ जाओ कुछ भी पूछ लो, आ जाओ पहले तो आ जाओ, सोच में आ गई आप आ जाओ। ये तीनों मुझे दोस्तें लग रही हैं तो ये तो शेयर भी कर लेंगे। इधर आ जाओ, इधर खड़े हो। अच्छा आपका नाम क्या? अभी हम क्या सवाल है? एक्सक्यूज मी, थोड़ा वेट करो, थोड़ा रुक जाओ। आ जाओ हाँ, इधर आओ। अच्छा चलो शादी कब करूँगी? यार जब लड़की होगी तो हो जाएगी बट दुआ करो चलो मेरे लिए कि वो ये मजे का सवाल था वैसे। अच्छा आप बताओ तो अपना घर से दिए मेरा कैरेक्टर कैसा लगा? मुझे बहुत मजे का लगा। मेरे फेवरेट डायरेक्टर मोहसिन कलर ने वो डायरेक्ट किया था और हम लोगों ने रमज़ान में शूट किया था रोज़े रखकर के सब ने, तो हमें मेरे लिए बड़ा एक मेमोरेबल टाइम था वो। और मुझे मजे का इसलिए लगा क्योंकि जो कैरेक्टर्स सिंपल होते हैं ना जिनका कोई एज क्राफ्ट नहीं होता, बेटा पीछे हो जाओ। ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सारा वो स्टार्टिंग में क्या है नहीं किया है। हाँ लेकिन मतलब वो थोड़ा सिंपल कैरेक्टर था एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स दैट आई प्ले, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा मुश्किल था। और मेरा शुरू का बिल्कुल प्रोजेक्ट था तो मेरे लिए मैं थोड़ा सा मतलब इतनी अच्छी बेटा थोड़ा पीछे हो जा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया, थोड़ा मुझे रुक जाए। थोड़ा सा याद है। अच्छा इनका ये सवाल था मेरा फेवरेट एक्टर कौन है या मेरा फेवरेट को एक्टर मैं बताऊँगी कौन है जिनके साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। वेरी प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छे एक्टर बिलाल अब्बास। अच्छा हाँ जी कुर्बानी थी। वैसे तीनों ने बहुत अच्छे सवाल मुझसे पूछे। फिल्म आ रही है हमारी रॉन्ग नंबर 2 आ रही है, मैंने उसमें गेस्ट अपीयरेंस किए तो आप लोग जरूर देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। 3 पे आ रही है। अच्छा सबसे अच्छा मजे का सवाल इसने पूछा, इन्होंने भी बहुत अच्छे पूछे लेकिन दोस्त हो ना आप लोग शेयर कर लेना। या ट्राई अगेन पे आया तो मैं फिर से स्पिन करूँगी, मैं कुछ तो दूंगी इन्हें। सरप्राइज गिफ्ट
कैमरे को फेस करके आप लोग इनको सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग। थैंक यू। है क्या इसके लिए बताओ ना। अच्छा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लोशंस हैं छोटे छोटे और पता नहीं इतने सारे कीचेन्स हैं, सॉशेस हैं, बहुत कुछ है यार। चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आ जाए। इनके पास अब एक और सवाल है। हाँ जी पूछिए। मेरा क्रश कौन है? यार आई रियली लाइक दिस सिंगर, हिज नेम इज हमजा मलिक। हाँ अच्छा दूसरा कौन आना चाहेगा? आ जाओ। और कौन आना चाहेगा? बेटा कहाँ आ रहे हो? घबरा रही है ऐसे मुझे तो आ जाए। बेटा वहाँ से आओ, फ्रंट से। क्या फ्रंट से आओ, फ्रंट से। प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ। हम लोग और मजे से एक्टिविटी कर सके। इस तरफ फेस कर ले कैमरे को। इधर आ जाओ। जमीन पीछे करो, पीछे करें आप सबको, पीछे कर दो आप। अच्छा आपका नाम क्या है? यार आप लोग उस तरफ आ जाएं यार, रास्ता लोग क्लियर कर दें। मदिहा इश्बा। अच्छा आपके क्या सवाल है? और समझदार कैरेक्टर क्या सोच के लिया? नूरुल सबा का कैरेक्टर क्या सोच के लिया? बहुत मजे की कहानी है ये। इन्होंने मेरा वीक पॉइंट पकड़ा आते साथ। हालांकि जब मुझे स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की गई थी तो मुझे पर्सनली था कि यार 6th एपिसोड में मैं भी ये प्रूव कर दूँ इतना छोटा सा कैरेक्टर इतने कम एपिसोड्स वाला। लेकिन देन मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के जरूर देखो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर और इफ यू हंग्री फॉर एक्टिंग तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें करना चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई रिमेंबर 4th एपिसोड में ब्रिज वाला सीन था जिसमें वो कहती है कि हाथ उठा के दुआ मांगो कि नूरुल सबा अल्लाह करे तू मर जाए। तो वो जो मैंने जब सीन पढ़ा ना तो एज एन एक्टर दिमाग में आई थिंक सारे एक्टर पिक्चराइज कर रहे होंगे साथ साथ। मैंने उसको जब पिक्चराइज किया कि मैंने कहा यार मैं तो इसमें ये भी कर सकती हूँ, ये सब कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ उस एक सीन के लिए ना मैंने साइन कर लिया था। तो ये विकास का मुझे बहुत मजा आया। अमेजिंग टीम, सनम वाज अमेजिंग, दानिश वाज अमेजिंग, हमारे जो डायरेक्टर थे उसामा सर वो बहुत अच्छे थे। बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू। सबसे ज़्यादा अपनी जैसे फैमिली में मज़ा या खाना सबसे ज़्यादा कौन अजीज है? सुनिए ये तो मतलब वो वाला सवाल हो गया ना। आपका भी अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली का हर हिस्सा जो है ना, मैं उसको कंसिडर करूँ इस तरीके से इस क्वेश्चन को, तो हर इंसान आपकी बॉडी का एक पार्ट होता है। तो कोई एक भी पार्ट जाएगा तो आपको तकलीफ तो उतनी होगी। अटैचमेंट मुझे मेरी बहन से था, तो मेरी छोटी बहन से मैं सब कुछ शेयर कर रही थी। प्यार मुझे सबसे है क्योंकि मैंने अटैचमेंट पूछी किससे तो वो मुझे मेरी छोटी बहन अरूबा से। थैंक यू। रमज़ान में आपका कोई शो अच्छा बिल्कुल मैं रखती हूँ। हम लोगों ने जिस तरह कि मैंने बताया कि घर से भी तो पर हम लोगों ने रमज़ान में किया। हमने एक और डे भी रमज़ान में किया था। मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने एक और भी रमज़ान में किया था जिसमें बड़ी गर्मी कुर्बान था। और मुझे याद है कि आंसू निकालने होते थे मरियम को हर सीन में, और मैं बोलती थी अहमद सर सारे आंसू वाले सीन इफ्तार के बाद में भाई का पानी अंदर नहीं आंखों से कहाँ से निकलेगा। तो हम लोग बिल्कुल रोज़े भी रखते हैं और काम भी करते हैं। हाँ जी बेटर कि आप टेस्ट में बैठ जाओ और रात दिन कि आप जल्दी भी नहीं बैठो तो जल्दी हो गए ना। जी जी अच्छा इंडिया से किसी फिल्म की ऑफर आती है। देखिए एज एन आर्टिस्ट अगर किसी को भी कहीं से भी कोई अच्छा काम ऑफर आते हैं तो वो इनकार नहीं करता। सबसे अच्छा सवाल मुझे इनका लगा क्योंकि नूरुल सबा जो है बहुत मेरे दिल से करीब है। वैसे सबने बहुत मजे के सवाल पूछे, उसके आते ऐसे उठे यार तीनों में कर मैं घुमा रही हूँ। मैं तीनों के लिए 1 by 1 घुमा रही हूँ। हमारे पास टोटल 6 के हैम्पर्स हैं तो मैं एक दे चुकी हूँ और हमारे पास ओके सो पहले मैं इनके लिए घुमाती हूँ। मैं दोबारा ट्राई करूँगी। नहीं सरप्राइज गिफ्ट
सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है सबको बड़े वाला। ये लीजिए सरप्राइज गिफ्ट दिया हमने इनको, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिसके अंदर कम चीज़ होंगी ना मैं वो निकाल के दूँगी। अच्छा अब इनकी बारी है। सरप्राइज गिफ्ट, हाँ जी, कहाँ है हमारा सरप्राइज? ओके, अनदर वन। यार प्लीज यहाँ दिखा दो, इतना क्यूट क्यूट इसके अंदर 3 वो भी पड़े हुए हैं। देखो सरप्राइज रहने दो। सरप्राइज मुझे नहीं रहने दे, मुझे तो पता होना चाहिए ना क्या है। मुझे आपने फिर पोस्ट कर मैसेज करके बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। अच्छा अब ये हमारी छोटी सी जिसकी आंखों में ना क्लियर आ गई थी पॉइंट, तो इसको तो मैंने देना है कुछ। इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि तीनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीच में आया है बीच। अच्छा अल्लाह, मैं कुछ दूंगी तुम्हें, तुम बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करना। कल फिर आने नहीं नहीं हर बात ट्राई करें, आपके नसीब में नहीं है। ओके, इनको ये मिलेगा जैस्मिन बॉडी लोशन एल्मोर का। ओके ये बात है। चलो इसके अंदर भी सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं बल्कि। थैंक यू। अच्छा अब कोई 2 लोग बताएं कौन आना चाहेंगे? 3 रह गए। थोड़ा सा पीछे हो जाए वरना थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए मैम, मैम पीछे हो जाए। ये तो आपके साथ ही है ना, कोई एक और पीछे हो जाए मैडम, पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि स्पेस बन जाए। गिर जाएंगे। अच्छा जी आपका नाम? बात सुनो, उसको पीछे करो। उनसा, उनसा नाम है इनका? हटे हटे पीछे जाए पीछे। नीला मिर्जा। इफ़त, दूसरा के लिए उल्फत। मैंने कहा एक जगह नीला दूसरी का उल्फत। अच्छा हाँ, तो सवाल कौन पूछ जाएगा पहले? क्या करता है तो वो ड्रामा में आपने दानिश तैमूर से रिजेक्शन ली, सो व्हाट डिड यू फील लाइक उस वक्त क्या एक्सपीरियंस था? तो वो ड्रामा में सेम कंडीशन। मैंने दानिश को यही बोला, मैंने कहा दानिश मेरी और आपकी मोहब्बत अधूरी ही रहेगी, ला हासिल नहीं। दानिश इज़ अ वेरी गुड को एक्टर, और मैंने हारा दिल भी उनके साथ जब किया तब भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हारा दिल पहले किया, नूर सबा बाद में किया। तो मैंने जब हारा दिल किया तो मुझे ये चीज़ फील हो गई कि मतलब यू नो मुझे पहले था कि यार ये सुपरस्टार दानिश तैमूर है, इतने सीनियर है, पता नहीं कैसे होंगे, मैं कैसे उनके साथ अपने सीन। मुझे अभी भी याद है मैंने लेंस पहना हुआ था एक सीन के अंदर, और मुझे लेंस पहनने की इतनी आदत नहीं है। तो मैं उनको कोई लाइन दे रही थी और मुझे ना बहुत ब्लड नज़र आ रहा था, और मुझे डर लग रहा था कि मैं ये बोलूँ नहीं अभी कि मुझे ब्लड नज़र आ रहा है, और एक बार फिर टेक कर लें कि मुझे डांट ना दें कहीं। लेकिन उनको ना खुद फील हो गया कि मैं कहीं पर सैटिस्फाइड नहीं, तो मुझे कहते मेरा पहला सीन था उनके साथ, क्योंकि आई यू ओके यू सैटिस्फाइड विद योर सीन। तो मैंने कहा दानिश मुझे ऐसा लगा कि मेरा ना लेंस मुझे इरिटेट कर रहा था कि मैं शायद सही से डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाई। तो उन्होंने खुद जाके के डायरेक्टर को बोला, हालांकि हम लोग उस जगह से उठ करके दूसरी जगह पर सेकंड सीन के लिए आ गए, तो मैंने बोला यार वो सैटिस्फाइड नहीं थी, उसका सीन दोबारा करो। सो ही इज सो स्वीट, तो नूर सबा करके मुझे बहुत मज़ा आया। और आपका को एक्टर जो होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत उसका एक हाथ होता है आपके सीन अच्छे डिलीवर होने में। तो वो हाँ जी। वांट कि एनी अदर ड्रामा में कोई ऐसा सीन हो, कोई ऐसा रोल प्ले हो कि दानिश तैमूर को एक्सेप्ट कर ले कोई इस ड्रामे में? ये तो मैं जो स्क्रिप्ट लिखती हूँ उनसे बोल सकती हूँ कि प्लीज़ अब हम लोगों को मिला भी दें। तो कुछ ऐसा ऑफर होगा तो हम ज़रूर करेंगे। हाँ जी। यार जब बहुत सारी प्रोजेक्ट्स एक साथ आप साइन कर लेती हो ना और डेट्स फंस जाती हैं, तो फिर बहुत डिफिकल्टी होती है कि एक कैरेक्टर, एक तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि आप हर सेट पे डिफरेंट कैरेक्टर ले कर रहे हो। तो एक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी से निकल के दूसरे कैरेक्टर में आना, मतलब मैं इधर रोक करके जा रही हूँ, मैं दूसरे सेट पर आगे जाकर मुझे हंसना है, तीसरे सेट पर जाकर मुझे किसी और को रुलाना है। तो वो तीनों जो ट्रांजिशन होती है वो डिफिकल्ट होती है। दूसरा ये डिफिकल्ट होता है कि डेट्स मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी मुझे
हाथ उठा के दुआ करो, नूरुल सबा तू मर जाए। थैंक यू। अच्छा, सबसे अच्छा क्वेश्चन में सिंपल था, लेकिन गिफ्ट तीनों को मिलेगा। चले, पहले इनको मिलेगा एल्मोंड की वाइटनिंग फेस वॉश। थैंक यू सो मच। आपको चाहिए? ये खुद ही डिसाइड कर रहे हैं आपस में, खुद ही डिसाइड हो रही है आपस में। नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत चीज़ है, देखिए। चले, ये आप एकदम सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब इनके लिए ग्लिसरीन बॉडी लोशन। अच्छा, लिखा हुआ यहाँ पे एक चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा दिल है, मुझे लगता है वो वालों में इतना सब कुछ दे रहे हैं। अब इनके लिए ओके, ग्लिसरीन बॉडी आपके लिए भी बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है। बेटा थोड़ा ख्याल से पीछे हो जाना, गाड़ी के नहीं चले जाए, मना नहीं है। एक और गिफ्ट है, वो कैसे देना है? आसानी से देना है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, मन में थोड़ा सा आराम से वन बाय वन है, थोड़ा प्लान करें आप। थोड़ा सा रास्ता एक मिनट ना, एक मिनट, थोड़ा बंद है। एक्सक्यूज मी, आप पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, थोड़ा आगे। एक मिनट बस। छोटी बेबी आप ले जाओ, मैं पिक्चर ले कैमरा एरर, रीस्टार्ट कैमरा। ये तुम खींच लेना यार। अच्छा, आपको आ गई पिक्चर? आ गई? एक मिनट। थैंक यू। आपके बच्चों की आ गई ना? मुझे निकलने से आ जाए। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट पहले मुझे बता दीजिए गिफ्ट कैसे देना है? फिर हम लोग सेल्फीज कराते हुए निकलेंगे। इनको देना है? अच्छा, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा फिर हमें क्या करना है। मुझे आप पोएम पढ़ के सुना दो, आ जाओ इधर। कोई अच्छी सी पोएम, ओके? उसने क्योंकि उसके आप उसे कंधे पे उठा कर लेकर आए थे, वो अलग से नजर आ रही थी। अच्छा, मुझे भी सरप्राइज थोड़ा पीछे हो आप पीछे। चलिए एक और दे दे। अब ये आपको तो मिल चुका है, मिल चुका है। हाँ जी, किसको किसको बेबी किसकी है? ये तो मेरी है, पिक्चर की भी है। एक मैं पिक्चर नहीं, करा। पहले बताओ किसको चाहिए। हाँ? दिखाए? अच्छा, हाँ, वैसे हमने लड़के को अभी तक नहीं दिया यार मौका। लड़का आ जाए, आ जाओ, लड़का आ जाए। इससे मैं क्या पूछूं? मुझे कोई अच्छे से जोक सुना, अच्छा सा लेकिन शरीफ जोक। कोई जोक, नेशनल सॉन्ग हमजा यार, घबराओ नहीं। इतने से आजकल तो हमजाओं की आवाज़ बहुत अच्छी होती है। चलो हमसे नाच सुना दो, साथ कोई नाच कर लेते हैं। आपको आगे आते
पास लोगों को तकल्लुफ़ से हमसे आकर बच्चों को बजा रहे माशाल्लाह, he actually has a good voice. ये ले, ये आपका हुआ, ये मम्मा को देना और तकलीफ यूज करना. Thank you. चले हमारे पास अब गिफ्ट खत्म हो गया, अब हम अल्लाह दुआ है. ये तो मैं फेंकूंगी भैया का, इस तरह कैच कर ले. एक सेकंड One bag. यार इतने प्यार से मांग रही है. कुछ करना ही पड़ेगा. पहले तो नहीं लिया ना तुमने. पक्का अब कुछ गाना गा के सुनाओ मुझे, कि पाकिस्तानी गाना है, जाओ. हाँ वो बिल्कुल ठीक है, दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने गाया है, इनकी आवाज शायद माइक में आई, मैं आप सबको बता दूँ. चलिए जी, ये नहीं है इनका हुआ. अब किसको चाहिए और थोड़ा आराम से पता है लड़के कम आए हैं गाइस, लड़के कम आए हैं, लेकिन आप बहुत क्यूट हो. मुझे पता है, मैं क्या करूँ, मेरे पास है नहीं. इतने सारे मैं क्या करूँ. अच्छा क्या करवाऊँ मैं इनसे. एक और आ गया, ये फ्रंट पे आ गया, ये फ्रंट पे एक और है. अच्छा एक और है. अच्छा पहले मुझे बताएं मैं इनसे क्या कोई सजेशन दें, क्या करवाया जाए इनसे. गाना तो गा लिया, कुछ और बताएं. इनसे मैं अभी नेक्स्ट इनको बुला लेती हूँ, फिर अभी इनसे बताएं क्या मैं करवाऊँ. ड्रामा एक्टिंग करने का ये इतना छोटा सा करेंगे एक्टिंग है. ठीक है, जोक सुना दो, जोक आते हैं, जोक किसी ने सुनाया अभी तक. मुझे लग रहा है इसको जोक आ गए होंगे, देखो हंसी से बताओ. नहीं पीछे रहो यार, आगे नहीं जाओ. इंग्लिश में सुना दो. When people have money, then when people have less money, then he goes has money. When people have less money, He goes his money less. यार ये तो बड़ा मुश्किल जोक है या मुश्किल अंग्रेजी है. मुझे थोड़ा सा आवाज में काट के बता दो, जो ओसीडी हो रही है. इन्होंने मुझे इतना समझ में अच्छा इसने ये तो बोला. When he has less money, he uses her money. है तो ये funny. इसने यही बोला है ना. किसने सिखाया इसको. चलो ये बता, थैंक यू. किसने सिखाया था जो. मुंह से बोलो, उसको बोलो पापा ने तो नहीं सिखाया. आप लोग पीछे हो जाओ. हेलो बेटा पीछे हो जाओ, मैम आप पीछे हो जाओ. अच्छा एक सेकंड पीछे हो जाओ. इधर से हम चलेंगे, इनके साथ गिफ्ट हैम्पर है, फिर उधर चलेंगे. थैंक यू. अच्छा है हमारे पास एक और. बस गिफ्ट हैम्पर सेट हो गया. थैंक यू सो मच, यू गाइस आर सो गुड. और क्या है हमारे पास. अच्छा कुछ और भी होगा. बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, होती रहेगी तो वेट करो पीछे हो जाओ. आप लोग पीछे हो जाओ. एक मिनट, आप लोग पीछे हो जाओ. बेटा पीछे हो जाओ. कब से खड़ा है यार. अब हम निकल रहे हैं. अच्छा आप थोड़ा सा रास्ता में बेटा आप पीछे हो जाओ. हाँ ठीक है, जरा पीछे हटो. आप लोग एक्सक्यूज मी, आप भी बाहर आए. बेटा पीछे हो जाओ. और सारे कौन यूज करते अब आ जाओ. साइड से आ गए. ठीक है, अंदर से हैं.
यहीं रहने दो ताकि कोई क्रॉस नहीं करे। पिक्चर ये किधर करेंगे? एक ये देना है हाँ, हाँ। और एक दूसरा चेयर अंदर नहीं, आप इधर देंगे कि इधर देंगे? मैं इसीलिए ये हटा रहा था कि उनको वहाँ से क्रॉस करेंगे। गाड़ी बनाई जी, गाड़ी बस ये इन्होंने ये करना है नीचे से लेकर यहाँ से गाड़ी इधर ही आएगी। और इधर रश होगा बहुत सीढ़ी पे, वहाँ पर बहुत लोग होंगे। ये मैं कहता हूँ यहाँ से लेके चलते हैं। हाँ यहाँ को बुला लो। बस हो गए, सेल्फीज बस कर दें, अब निकालें इधर से। थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा वेट कर रहे हैं आप लोग थोड़ा। हाँ नेहा नेहा बस वो कर रहे हैं अंदर निकाल। ये काम तो खत्म नहीं होगा, ये काम खत्म नहीं होगा, ये लगा रहेगा। एक सेकंड 1 बाय 1 टाइम आ जाए। लेकिन वो पीछे करें, सब पीछे करो। बस वेट कर सकते हो। अभी लाओ। थैंक यू यहाँ ने कहाँ जाना है? मी भाई है। थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा पीछे हो जाए। मुझे तो ना करे ना कलर कर लिया। कवर कर जर्मीना का रास्ता दे दो। अभी भाई है। बस ये होगी। होता रहेगा, ये ऐसा होगा, जल्दी रहेगा। मेरा प्रॉब्लम पर हमारा आगे थोड़ा रास्ता क्लियर कर दें अपना थोड़ा। नेहा गाड़ी किधर से है? इधर से थोड़ा वेट करें, अभी फिलहाल की साइड अप खड़ा हो, ये भी अभी बंडल ऑफर भी है। मेरा फेवरेट बंडल ऑफर भी दिया है इन्होंने। ये भी है। आप लोग पीछे हो जाए। आप लोग रास्ता क्लियर कर दें, बता दो। रास्ता क्लियर रास्ता क्लियर कर दो। बस ये लास्ट एक सेकंड मैम अब रास्ता क्लियर कर दो। पीछे हो गए देख लिया। आजा आ जाए यहाँ पर रास्ता है जहाँ